प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो के चंदनकियारी और गुमला में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। झारखंड की पहचान बचाने के लिए बताई भाजपा सरकार की आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने रांची के रातू रोड में एनडीए के पक्ष में किया रोड शो। पीएम की एक झलक देखने को उमड़ा जन सैलाब। एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। इंडी गठबंधन ने भी प्रचार वार किया तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई स्थानों पर सभा। राजद के लालू प्रसाद और तेजस्वी ने भी भरी हुंकार। और पहले चरण के प्रचार का कल शाम थम जाएगा शोर। सभी दल और प्रत्याशी जनादेश के लिए खूब बहा रहे पसीना। मतदाता जागरूकता अभियान भी जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में 2 स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बोकारो के चंदनकियारी में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे। विधानसभा चुनाव का प्रचार राज्य में लगातार जारी है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार झारखंड के चुनावी दौरे पर आए। उन्होंने बोकारो के चंदनकियारी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने एनडीए सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जन सैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपीए की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में विकास और जन कल्याण के कार्यों के लिए 4 गुना अधिक पैसा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा और एनडीए का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। हमने ये ज्यादा पैसा क्यों भेजा भाई? क्योंकि झारखंड हमने बनाया है तो हम ही तो संवारेंगे। इस मौके पर एनडीए के प्रत्याशी और अन्य नेता तथा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। गुमला में भी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा हुई, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के अस्मिता के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने जनजातीय समुदायों को उचित मान और सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान को बचाने के लिए राज्य में भाजपा की सरकार चाहिए। गुमला में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने जनता से राज्य की बेहतरी, युवाओं की नौकरी और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए यहां साथियों, आज आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। श्री मोदी ने आदिवासियों के अस्मिता के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने जनजातीय समुदायों को उचित मान और सम्मान देने का काम किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर से देश के हर कोने में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वीर अल्बर्ट एक्का की स्मृति में अंडमान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा है। ये हमारी सरकार है जिसने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हमने यहां की संतान परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर अंडमान में एक द्वीप का भी नाम रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जनजातीय समुदायों के परिश्रम, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता के कायल हैं। देश में भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री बनाए गए हैं। पूर्ववर्ती एनडीए सरकारों ने भी जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए कई काम किए। वर्तमान सरकार ने भी वर्ष 2014 के बाद से इस समुदाय के लिए अलग अलग पहल किए हैं। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तब से अनेक ऐतिहासिक काम आपके कल्याण के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम करते रहे हैं। सभा को पार्टी प्रत्याशियों और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। गुमला से बलदेव प्रसाद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची में रोड शो भी किया। उनका यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट रातू रोड तक हुआ। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। किस तरीके का भाजपा ने युवाओं के लिए रोड मैप तैयार कर रखा है, किस तरीके से जो बात कही जाती है रोटी बेटी और माटी की पुकार की, वो साफ तरीके से दिखता है कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। नीरज, बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी रोटी बेटी और माटी की बात करती है तो हम देखें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती रही है कि आदिवासियों के विकास के लिए यहाँ पर लगातार काम होने चाहिए। रोटी की जहाँ तक बात है कि आदिवासियों के लिए रोजगार के बेहतर साधन क्या हो सकते हैं, उस पर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे और कई तरह की योजना है वो भी शुरू करते रहे। आप देखें सुनील की जनजातीय, अगर हम आदिवासियों को लेकर जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, उसकी जो राशि है वो 3 गुना बढ़ाकर आज की डेट में 12,461 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आदिवासी के जो काम है, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम है उन पर किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में करीब 5.5 गुना की जो वृद्धि है वो की गई है। आप देखें युवाओं के लिए एकलव्य जो स्कूल है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। आप देखें 2013-14 में मात्र 34,000 के करीब जो बच्चे थे वो एकलव्य स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अगर आप देखें कि 2023-24 में जो संख्या है वो बढ़कर 1,32,000 से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक मोहन यादव ने सारठ से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में फुलचुआ गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 वर्षों में इस सरकार ने कुछ नहीं किया और केवल झारखंड को लूटा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रणधीर सिंह को जिताने की अपील करते हुए कहा कि जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी जो कहती है उसे करती है। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। जिनके माध्यम से आजादी के इतने लंबे समय बाद ये झारखंड वालों को तो वाकई भाजपा के किए गए काम को याद करोगे तो अपने आप बिना कहे केवल याद दिलाने की जरूरत है। झारखंड की लड़ाई तो 1937 में प्रारंभ हुई। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से नहीं डरे, लेकिन क्या करे ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टों ने झारखंड की बहुत हालत खराब कर दी।
भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पेशका मैदान में पार्टी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तुष्टीकरण और रोजगार समेत विभिन्न मुद्दों पर झामुमो को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मतदाताओं से पूरी एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की। स्वागत करेंगे आप सभी, जोरदार ताली के साथ स्वागत अपने स्थानीय मुखिया और अपने उसके पश्चात लग रहे हैं अपने गढ़वा विधानसभा के लोग। हमारा समाज का एक ही वोट बिखरना नहीं चाहिए। आप लोग मिल के काम कीजिए। समाज इस बार नहीं बासेगा तो आगे ये समाज को हेमंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर खा जाएगा। भाई और बहनों, ये झारखंड में सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कल्पना सोरेन अच्छा कर रहा है, और कल्पना सोरेन बोलते हैं एक ही नारा हेमंत दोबारा। हेमंत कल्पना के बारे में बोलते हैं, कल्पना हेमंत के बारे में बोलता है। बेरोजगार युवाओं के लिए दोनों नहीं बोलते। इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने भी आज राज्य का चुनावी दौरा कर मतदाताओं से वोट मांगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के मरकच्चो प्रखंड के गुरहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। छुटकारा तुम्हें नहीं मिलेगा। दल राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ ही हमने दल बनाया और इंडिया गठबंधन का भी गठन कराया। आज सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में करते थे। मुख्यमंत्री सह झामुमो के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गुसाई बाग मैदान में उम्मीदवार अनंत तापदेव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने विकास और जनकल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया। इन्होंने हमारे खरीद संपदा, हमारे जंगल जमीन, हमारे गरीब युवा वर्गों का हक अधिकार अपना जेब में भर करके हड़प देने का काम किया। 5 साल इस राज्य की जनता का सेवा हमारी सरकार ने अलग अलग तरीके से आपके लिए किया। आपको याद है वो कोरोना का दिन, जब इस राज्य में कोरोना आया और यही भाजपा का लोग बिना किसी को समय दिए पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया था। हमारे गांव देहात के कई लोग अलग अलग राज्यों में काम रोजगार के लिए जाते थे, वो घर नहीं आ पा रहे थे। उस समय आपका यही बेटा, यही भाई आपके घर वालों को हवाई जहाज उठाकर घर पहुंचाने का काम करता है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चतरा में मोर्चा संभाला और एनडीए प्रत्याशी रश्मि प्रकाश के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता पर जोर दिया और भाजपा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पलामू में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोजपा गरीबों के कल्याण के लिए वचनबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। श्री पासवान ने विश्रामपुर से भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र चंद्रवंशी और हुसैनाबाद से कमलेश सिंह को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने इंडी गठबंधन पर आरक्षण के मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। थे लोकसभा चुनाव के वक्त कि भैया नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी।
ये तमाम झूठे वादे करके इन लोगों ने हम लोगों को डरा कर हमारे मत हासिल करने का काम किया। आज लगभग 5.5 महीने हो गए केंद्र में हमारी सरकार को बने हुए। पूछिए कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, कहां का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया है। रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने घुसपैठ और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भाजपा पर पलटवार किया। असम में जो ट्राइबल वहां पे है उनको टी गार्डन लेबर श्रमिक का संज्ञा उन्हें दी जा रही है, ट्राइबल स्टेटस उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतना ही अचानक आदिवासियों से प्रेम है, उनके संस्कृति से प्रेम है, तो असम से वो सरना धर्म को पारित करके केंद्र को भेजे। शिवराज चौहान जी केंद्र अपने विधानसभा से पारित करके भेजे, उसके बाद ही उन्हें कहने का कोई नैतिक आधार। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में चुनावी घमासान मचा हुआ है। वोटर भी विभिन्न मुद्दों के समाधान का रास्ता जनादेश के माध्यम से तलाशने को तत्पर हैं। गुमला में विकास, विस्थापन और रोजगार प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है और पहले चरण में यानी कि 13 नवंबर को जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें से गुमला विधानसभा सीट भी है। क्या मुद्दे हैं झारखंड के, क्या मुद्दे हैं गुमला विधानसभा सीट के, हमारे साथ बात करने के लिए गुमला में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। बताइए मैडम, क्या मुद्दे यहाँ पर प्रमुख हैं, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? हमारा तो पहला मुद्दा शिक्षा ही होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, अभी वोट दे सकते हैं, तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम करे, क्योंकि अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए युवा को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे अभी झारखंड में जितने भी सरकारी नौकरियां आई उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए। जैसे अभी उत्पाद सिपाही, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, सीजीएल भी क्लियर नहीं हुआ। तो हमारा तो यही रहेगा कि पहले इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और देश तभी बनेगा जब युवा मजबूत होगा। झारखंड में विकास जिस आधार से होना चाहिए था, आज तक वैसा 5 साल में विकास हुआ नहीं है। हमारा ये सरकार सोच के कई चलावा दे के निकल गई, अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। आज तक जितने भी चुनावी हुआ जिसमें बहुत सारे लोग नेता बन कर के आए, माने आपका यहाँ पर एमएलए खड़ा हुए और अभी एमएलए का चुनाव है, जिसमें हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि लोग करेंगे। यहाँ पर किन्हीं को भी वोट मिल जाए, लेकिन वो जनता का विकास के बारे में सोचते नहीं। जीतने के बाद में जितने वो लोग अपना देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन समय आने पर कुछ नहीं होता। जैसे बिजली का हुआ, पानी का सुविधा हुआ, जहाँ तक है कि अभी तक लोगों को भरपूर लाभ नहीं है। यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें, उसके पहले का देखें, तो यहाँ पर जो विकास की बयार है उसका लोगों को इंतजार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन यहाँ के बड़े मुद्दे हैं और झारखंड लंबे समय से इन मुद्दों से जूझ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गुमला। लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य भर में स्वीप के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में लौह नगरी जमशेदपुर में भी कार्यक्रम आयोजित कर युवा मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया गया। सबों ने मतदाता जागरूकता शपथ लेकर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की प्रतिबद्धता जताई। इधर रामगढ़ में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। धनबल और प्रलोभन पर पैनी नजर रखी जा रही है। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से लगभग 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इधर राज्य में पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। हजारीबाग में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों ने भी उत्साहपूर्वक सुविधा केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सबों को इसके लिए प्रेरित किया।
इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। सभी नौकरी पेशा लोग जो भी अलग जिलों के रहने वाले हैं और इस जिला में अगर पदस्थापित हैं तो वो फॉर्म 12 भरने के बाद में अपना यहाँ पर पोस्टल वोटिंग का प्रयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक स्वच्छ गणतंत्र के निर्माण के लिए वो अपना कार्य। देश के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल शानदार रहा है। कल उनका आखिरी कार्य दिवस था। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। जस्टिस चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए और वो 1275 बेंचों का हिस्सा रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करीब 613 फैसले लिखे। 2022 में CJI बनने से पहले भी वो कई अहम फैसलों में शामिल रहे, जिनमें 2017 में 9 जजों की बेंच द्वारा निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना शामिल था। 6 सितंबर 2018 में नवतेज जौहर बनाम भारत संघ मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर घोषित करने वाले चर्चित फैसले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए IPC की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया। ये माना गया कि समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना LGBTQ+ अधिकारों की पूर्ण मान्यता की दिशा में पहला कदम है। 28 सितंबर 2008 को ही 4-1 बहुमत से फैसला सुनाया गया। सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक है। जस्टिस चंद्रचूड़ के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक रहा 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें 5 जजों की पीठ ने एक राय से जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बनाने का फैसला दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए एक वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने 11 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत चुनावी बॉन्ड के जरिए किए गए सभी राजनीतिक दान का खुलासा करना आवश्यक हो गया। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है। 46 साल पुराने अपने फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि प्रत्येक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है। शुक्रवार को जस्टिस चंद्रचूड़ का CJI के तौर पर अंतिम कार्य दिवस रहा, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 1967 के अजीज बाशा मामले के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला इस आधार पर होगा कि क्या इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की थी। लास्ट वर्किंग डे के दिन CJI DY चंद्रचूड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में वो सिर को पूरा झुकाकर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फैसलों के साथ साथ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को ऐसे प्रधान न्यायाधीश के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने अदालती कामकाज और लंबित मुकदमों को कम करने में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़े बदलाव किए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ निस्तारण के जरिए 2364 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहनीय बताया है। ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट साझा करते हुए कहा, प्रशंसनीय कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने से इस प्रयास के अच्छे परिणाम मिले हैं। ये दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता और आर्थिक विवेक दोनों को बढ़ावा देकर स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 2021 से 2024 के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों में कबाड़ के निस्तारण से 2364 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान 4.0 का भारत अपनी तरह का ये सबसे बड़ा अभियान है। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान है और इसमें कई बेहतरीन अभ्यास एवं उपलब्धियां देखने को मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष अभियान के तहत 5.9
9-7 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए और इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 4.0 के तहत केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में आई कमी की सराहना की, जिसमें अधिकांश मंत्रालयों विभागों ने 90 से 100% लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरे वर्ष विशेष अभियान 4.0 की गति को जारी रखने और इसे जीवन का तरीका बनाने का आह्वान। मुक्ति संस्था के द्वारा आज रांची के जुमार नदी के तट पर 51 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने अज्ञात शवों को मुखाग्नि दी। उन्होंने बताया कि मुक्ति संस्था द्वारा अब तक कुल 1883 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। मौके पर संस्था के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। झारखंड की पहचान बचाने के लिए बताई भाजपा सरकार की आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने रांची के रातू रोड में एनडीए के पक्ष में किया रोड शो। पीएम की एक झलक देखने को उमड़ा जन सैलाब। एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। इंडी गठबंधन ने भी प्रचार वार किया तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई स्थानों पर सभा। राजद के लालू प्रसाद और तेजस्वी ने भी भरी हुंकार। पहले चरण के प्रचार का कल शाम थम जाएगा शोर। सभी दल और प्रत्याशी जनादेश के लिए खूब बहा रहे पसीना। मतदाता जागरूकता अभियान भी जारी।